गजलक्ष्मी व्रत कथा। जब कुंती के महल में पूजा गया ऐरावत हाथी, एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। श्रवण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी, माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकलादर्शी हैं। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताए जिससे हमारा राज लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पुत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वरण कहते हैं जिसे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, इसमें 16 गांठे लगाए, हल्दी से पीला करे, प्रतिदिन 16 दूध व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाए और अश्विन कवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, विधि पूर्वक पूजन करें। इसी प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजा लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर संयम अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने आप महलों में नगर की स्त्रियों को सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। अब ऐब उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पुंडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और इसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा लगा दीजिए कि हमारे यहाँ श्रवण के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। उधर माता कुंती ने नगर में डंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा श्रवण से ऐरावत हाथी को बुला लिया और इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में श्रवण के इंद्र ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत का खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौका पुरावर कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंतविद खड़े थे। जब सड़क से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा गया हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलेल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना के जल से उसे पिलाया। राजा पुरोहित द्वारा स्वास्ति वाचन करके महिला द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथ में बांध लिया। ब्राह्मणों ने भोजन कर गया। दक्षिणा के रूप में श्रवण के आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तब पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजा पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया।
इस प्रकार जो स्त्रियां भी श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर में धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करते हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभये शिरवः, श्री हरिप्रिय नमस्तुभये नमस्तु।